पारद शिवलिंग और शालग्राम पूजन का विशेष महत्व क्यों? पारद शंभु बीज है, अर्थात पारद की उत्पत्ति महादेव शंकर के वीर्य से हुई मानी जाती है। इसलिए शास्त्रकारों ने उसे साक्षात शिव माना है और पारद लिंग का सबसे अधिक महत्व बताकर इसे दिव्य बताया है। शुद्ध पारद संस्कार द्वारा बंधन करके जिस देवी देवता की प्रतिमा बनाई जाती है वह स्वयं सिद्ध होती है। वाग भट्ट के मतानुसार जो पारद शिवलिंग का भक्ति सहित पूजन करता है उसे तीनों लोकों में स्थित शिवलिंगों के पूजन का फल मिलता है। पारद लिंग का दर्शन महापुण्यदाता है। इसके दर्शन से सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के करने से प्राप्त फल की प्राप्ति होती है। करोड़ों गोदान करने एवं हजारों स्वर्ण मुद्राओं के दान करने का फल मिलता है। जिस घर में पारद शिवलिंग का नियमित पूजन होता है वहां सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की कमी उस घर में नहीं होती, क्योंकि वहां रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। साक्षात भगवान शंकर का वास भी होता है। इसके अलावा वहां का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। प्रत्येक सोमवार को पारद शिवलिंग पर अभिषेक करने पर तांत्रिक प्रयोग नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण में शिवजी का कथन है, लिंग कोटि सहस्रस्य यत्फलम सम्यगर्चनात् तत्फलम कोटिगुणितम रसलिंगार्चनात् भवेत् ब्रह्महत्या सहस्राणि गोहत्याया शतानि च तत्क्षणद्विलयम यान्ति रसलिंगस्य दर्शनात् स्पर्शनात् प्राप्यत मुक्तिरिति सत्यम शिवोदितम। अर्थात करोड़ों शिवलिंगों के पूजन से जो फल प्राप्त होता है उससे भी करोड़ गुना फल पारद शिवलिंग की पूजा और दर्शन से प्राप्त होता है। पारद शिवलिंग के स्पर्श मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। शालग्राम नेपाल में गंडकी नदी के तल में पाए जाने वाले काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर, जिनमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं तथा कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान पड़ी होती हैं। इनको शालग्राम कहा जाता है। शालग्राम रूपी पत्थर की काली बटिया विष्णु के रूप में पूजी जाती है। शालग्राम को एक विलक्षण मूल्यवान पत्थर माना गया है जिसका वैष्णवजन बड़ा सम्मान करते हैं। पुराणों में तो यहां तक कहा गया है कि जिस घर में शालग्राम न हो वह घर नहीं, श्मशान के समान है। पद्म पुराण के अनुसार जिस घर में शालग्राम शिला विराजमान रहा करती है वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ होता है। इसके दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या दोष से शुद्ध होकर अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। पूजन करने वालों को समस्त भोगों का सुख मिलता है। शालग्राम को समस्त ब्रह्मांडभूत नारायण का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव ने स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में शालग्राम का महत्व वर्णित किया है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को महिलाएं तुलसी और शालग्राम का विवाह कराती हैं और नए कपड़े, जनेऊ आदि अर्पित करती हैं। हिंदू परिवारों में इस विवाह के बाद ही विवाहोत्सव शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 21 में उल्लेख मिलता है कि जहां शालग्राम की शिला रहती है वहां भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। शालग्राम शिला की पूजा करने से ब्रह्महत्या आदि जितने पाप हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालग्राम राज्य देने की तथा वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। विकृत, फटे हुए, शूल के नोक के समान, शकट के आकार के, पीलापन लिए हुए, भग्न चक्र वाले शालग्राम दुख, दरिद्रता, व्याधि, हानि के कारण बनते हैं। अतः इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। पुराण में यह भी कहा गया है कि शालग्राम शिला का जल जो अपने ऊपर छिड़कता है वह समस्त यज्ञों और संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुकने का फल पा लेता है। शिला की उपासना करने से चारों वेद के पढ़ने तथा तपस्या करने का पुण्य मिलता है। जो निरंतर शालग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। इसमें संदेह नहीं कि शालग्राम के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवाभिलषित प्रसाद पाता है। उसे जन्म, मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। मृत्युकाल में इसका जलपान करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। शालग्राम पर चढ़े तुलसी पत्र को दूर करने वाले का दूसरे जन्म में स्त्री साथ नहीं देती। शालग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो व्यक्ति सुरक्षित रूप से रखता है उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं।
तो दोस्तों, आज की इस रोचक चर्चा में हमने जाना हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं के पीछे छिपे गहरे अर्थ। हमारी संस्कृति सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि विज्ञान और जीवन शैली का संगम है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प परंपरा और उसकी कहानी के साथ।